हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नारी विद गाड़ी। दिस इज़ प्रियंका और आज आपको एक बहुत खूबसूरत सफ़र पे लेके चलते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरे लिए क्योंकि मेरी बहुत अच्छी सहेली की शादी थी जिसको मैंने अटेंड किया। पर उससे पहले ऐसा था कि गाड़ी की सर्विसिंग करवानी भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो हम hyundai एजेंसी आए थे और हमने गाड़ी की सर्विसिंग करवाई। इन एक्चुअली ना, जो हमारी पिछली गाड़ी थी ना, उसमें क्या प्रॉब्लम रहता था कि हमें ब्रेक्स का बहुत इशू आता था। तो इस वक्त मतलब इस गाड़ी में ऐसा कुछ इशू नहीं है। इस गाड़ी से काफ़ी खुश हैं हम। लेकिन फिर भी जब सर्विसिंग करवानी होती है तो सारे ब्रेक पैड्स वगैरह, इतनी डिटेलिंग मुझे वैसे नहीं पता है, लेकिन ये सब चीज़ें चेक करवानी जैसे ही सर्विसिंग पूरी हुई वैसे ही मैं निकल पड़ी अपनी दोस्त के घर। और एक्चुअली ऐसा है कि मैं काफ़ी बार अकेले ड्राइव करती हूँ, तो दिस टाइम ऑल्सो आई वॉज अलोन। मेरे को वैसे काफ़ी पसंद भी है अकेले ड्राइव करना, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं चाहती हूँ कि कोई कंपेनियन हो साथ में, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो। क्योंकि ना थोड़ा बोर भी हो जाता है इंसान, और इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं काफ़ी बार कि मन लग जाता है ड्राइव में। वैसे मुझे पसंद है ड्राइव करना, लेकिन अच्छा लगता है कि आप अकेले ना बैठे हों, मतलब मेरी ये पर्सनल फीलिंग्स है। सब लोगों की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद है अकेले भी ड्राइव करना, और काफ़ी बार मैं चाहती हूँ कि कोई साथ में हो। और ये दो नहीं, 3 टनल्स आती हैं और ये तीनों टनल्स क्रॉस की, और मेरे फेवरेट रिकॉर्डिंग्स में से है ये। मुझे काफ़ी पसंद है टनल्स को रिकॉर्ड करना। और ना, जैसे ही टनल ख़त्म होती है वैसे ही वो जो एक होता है ना कि टनल ख़त्म होने के बाद जो नज़ारे दिखते हैं वो इतने पसंद हैं मुझे। ये रोड ना काफ़ी बारिश में तो ख़राब हो जाता है, लेकिन ऐसा है कि उस वक्त बारिश का सीज़न तो नहीं था। मतलब ये थोड़ा सा पुराना वीडियो है। बट ऐसा है कि ये मेरे पास बहुत टाइम से रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि द टाइम हैज़ कम। अब ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम जा रहे थे। एक्चुअली क्या होता है कि मैं काफ़ी बार जब भी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्ट्रेट रोड्स पे ज़्यादा रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि टर्न्स पे जब रिकॉर्ड किया जाता है ना तो गाड़ी संभालना मुश्किल हो जाता है। और ना, ये भगेड़ वाला रास्ता है जो कीरतपुर को जोड़ता है, मतलब कीरतपुर निकलते हैं जहाँ से। और ये रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे ना पास में जो गोविंद सागर झील है वो भी दिखती है। अभी तो उसमें पानी बहुत कम था, मतलब उस वक्त पानी बहुत कम था। और साइड में बिलासपुर के जो खूबसूरत पहाड़ हैं वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। और जिस दिन अच्छा मौसम होता है उस दिन तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और देखिए, अब हम पहुंच गए थे। मतलब ऐसा है कि ये 2 3 4 मतलब कुछ दिनों की रिकॉर्डिंग इकट्ठी कंपाइल की हुई है। काफ़ी लेट हो गई थी मैं, और मैंने नंदिनी के लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट लिया था, ये बैलून। और ये बैलून जैसे ही मैंने उसे पकड़ा है वैसे ही ये काम तमाम हो गया इस बैलून का। और फिर क्या हुआ कि हम मतलब अपने काम में जुट चुके थे, क्योंकि अब हमारी सहेली की मैरिज है, और आपको पता है कि कितने काम होते हैं जब आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी होती है। इतने सारे काम, इतने सारे उसने, मतलब ऐसा था कि प्रियंका ये करेंगे, प्रियंका वो करना है, ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है। तो सारी चीज़ों को हम निपटा रहे थे। काफ़ी सारा सामान हम ना बैलेंस भी कर रहे थे, मतलब देख के ऐसे रख रहे थे कि ये किस चीज़ के लिए चाहिए, ये किस चीज़ के लिए चाहिए, ये वाली शॉपिंग अभी बाकी है, ये वाली चीज़ें बाकी है। तो वैसा ही कुछ हमारा चल रहा था। अब मैं ना रिकॉर्ड कर रही थी, तो फिर क्या हुआ कि नंदिनी को सारा काम करना पड़ा। कि मतलब मैं ऐसे थी कि तुम बैग लेके आना, तुम रखना, और ना वो इतना गुस्सा हो गई कि तुम बस गाड़ी में बैठी हो और कुछ कर नहीं रही हो। और अब हमारा प्लान था कि जो भी हमारी लिस्ट हमने तैयार की थी पिछली रात को, उस सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। तो सबसे पहला ऐसा था कि मैं चाहती थी कि ना ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो हैं ये रिकॉर्ड भी किए जाएं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये जो मेमोरीज़ है ना, ये हम जब दोबारा इन्हें देखते हैं तो हम उन्हीं पलों में दोबारा पहुंच जाते हैं। तो इसलिए भी एक रीज़न था कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो चुकी थी वीडियोस बना के। और मैं चाहती थी कि अब इन
पूरी मेमोरीज़ को मैं कहाँ से रखूँ, तो यूट्यूब बहुत अच्छा मीडियम है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ हम साड़ियाँ देखने आए थे। थोड़ा अब एक काम ख़त्म करके हम दूसरे काम पे पहुँचे थे, फिर तीसरे काम पे पहुँचे थे, बस ऐसा ही था। और ये अब मेरी ड्यूटी थी कि हमने जो ज्वेलरी सिलेक्ट की है उसको मैंने लेके जाना था वापस, वापस मतलब उनके पास लेके जाना था। और ऐसा है कि अब जो मेन दिन है वो आ चुका था। दिस वाज द वेडिंग डे। यस, एंड वी वर वेरी 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 हैप्पी। और ऐसा था कि थोड़ा ठंडा मौसम है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट हम तैयार रहें कि अगर ठंडी ज़्यादा है तो, मतलब ज़्यादा भी नहीं थी बट ठीक ठीक मौसम था। और ऐसा था कि नंदिनी को पहले मैंने छोड़ा कि वो रेडी हो जाएंगी, और तब तक मैं अपनी गाड़ी की मतलब इसको नहला के लाना था मुझे क्योंकि मुझे ऐसा था, ओ ये है हमारे निखिल भाई। और ऐसा था कि अब जो भी गाड़ी में सामान था वो उतारना था, और गाड़ी इतनी चमक रही थी, गाड़ी को मैंने बहुत मस्त तरीके से धुलवाया था। एक्चुअली गाड़ी चमकती ही अच्छी लगती है, क्योंकि ब्लैक पे ना इतनी जल्दी धूल पड़ जाती है, क्या बताऊँ मैं। और ये जो ना अंदर से वो जब न्यूज़पेपर रखते हैं ना और उस पर और मिट्टी चढ़ जाती है ना, वो भी बहुत इरिटेटिंग होती है। बट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा काम था हमें, तो उसको निकालने का टाइम नहीं रहा। और आप देख सकते हैं, और इतनी प्यारी प्यारी हमारी फ़ोटोज़ थी। ये पूरा वेडिंग का सीन था, मतलब ये कॉकटेल की फ़ोटोज़ थी कुछ, और ये जो फाइनल डे था ये उस दिन की फ़ोटोज़ हैं। और फाइनली वो मोमेंट आ चुका था। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। और पीछे ना जो ये पटाखे फूट रहे थे, इनको देख के तो और मज़ा आया। और ऐसा था कि अब हम दोनों भाई बहन थक चुके थे, और अब भाई साहब को ऐसा था कि दीदी हमें थोड़ा घुमा दो। और मैं ऐसे कि ठीक है चलो, आपको यहाँ पे पास में ज़ू है वो घुमा देते हैं। एक्चुअली ऐसा है, ये ज़ू मैंने भी नहीं देखा है, और प्लीज़ अब मैं इसका नाम एकदम से नहीं याद कर पाऊँगी, लेकिन काफ़ी मस्त है ये लोकेशन। और ऐसा है कि हम इतने ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे जाते जाते कि क्या बताऊँ। और आते वक्त उस ट्रैफिक की वजह से इतना लेट, भाई पूरा टाइम पे ट्रैफिक में ही फंसे रहे थे। और मैं इतना थक गई थी और इरिटेट हो गई थी कि भाई ट्रैफ़िक ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। एक्चुअली ऐसा होता है कि जो ट्रैफ़िक होता है ना, वो अगर मूविंग हो तो थोड़ा सा कर भी लेता है बंदा एडजस्ट, लेकिन देखिए बिल्कुल गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और जिस लेन पे हम थे सिर्फ उसी लेन पे प्रॉब्लम थी क्योंकि हमारे जो अपोजिट साइड, मतलब जो साथ वाली साइड थी, उस पे क्या था कि ट्रैफ़िक ऑल क्लियर था। लेकिन अब ऐसा है कि कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये हमारी बहुत खूबसूरत मुलाकात जो इनकी शादी के बाद हुई थी, हम एक छोटी सी ड्राइव पे गए थे और ऐसा था कि होता है ना कि दोस्तों को हेलो हाय करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बस मुलाकात की और फिर चल पड़े घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।